और इजराइल की गाजा में इस बीच एयर स्ट्राइक हुई है। हेलीकॉप्टर से हमास पर की गई बमबारी, तेल अल हवा इलाके पर दागी गई हैं मिसाइलें। कुछ और तस्वीरें इसकी आपको दिखाएंगे। खबर हमने इससे पहले आपको बताई थी, पिन पॉइंट हमले से हमास की साइट तबाह हो गई है। अब यह जानकारी सामने आ रही है, हेलीकॉप्टर से हमास के ठिकानों पर की गई है बमबारी। इजराइल ने गाजा के तेल अल हवा इलाके पर मिसाइलें दागी। और एक और बड़ी तैयारी की खबर आपको बताते हैं। आईआरजीसी की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं और इस बीच बयान भी दिए गए हैं। खबर यह कि आईआरजीसी के कुड्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी की बड़ी वार्निंग सामने आ गई है। क्या बयान दिया है? इजराइल की आक्रामकता को रोकेंगे, फारस की खाड़ी में चेक पॉइंट तैयार किए जाएंगे, बाब अल मंदेब से रेड सी तक चेक पॉइंट होंगे और हूती के अलावा दूसरे संगठन भी इस दौरान साथ आएंगे। तो ये चेतावनी दी गई है। ईरान चेक पॉइंट बनाएगा, आईआरजीसी की तरफ से ये चेतावनी दी गई है। तो इजरायली आक्रामकता का जवाब देने की बड़ी तैयारी यहां पर की गई है। आईआरजीसी के कुड्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने क्या कहा है ये आपको बताते हैं। इजरायली आक्रामकता का जवाब देने की बड़ी तैयारी की गई है। अगर हमला हुआ तो कोई भी पीछे नहीं रहेगा, हर मोर्चे से जवाब दिया जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर बाब अल मंदेब तक नया सुरक्षा घेरा तैयार किया जाएगा और फारस की खाड़ी से रेड सी तक नया बेल्ट भी डेवलप किया जाएगा। यमन के साथ दूसरे समूह भी इन इलाकों में एक्टिवेट किए जाएंगे, ये भी कहा गया है। चतुर्वेदी सर, यहां ईरान की तरफ से लगातार चेतावनी दी जा रही है। हालांकि इजराइल की तरफ से भी नेतन्याहू ये कह चुके हैं कि अगर ईरान हमला करता है तो फिर हम और अग्रेसिवली अटैक करेंगे। लेकिन ईरान वही बात दोहरा रहा है कि फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक बात सीमित नहीं रह जाएगी। अल बाब मंदेब के साथ भी वही होगा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हो रहा है और इसका असर पूरी दुनिया पर होगा। प्रगति, ये नेवल वॉरफेयर एक अलग डोमेन में चला जाएगा अगर इस तरह की बातें हुई। और बाब अल मंडेब, रेड सी वगैरह का जो एरिया है वो इजराइल को डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रेटजिक है, इजराइल के लिए इफेक्ट करेगा। और इसलिए इजराइल भी और अमेरिका भी, ईरान की जो नेवी है आज बहुत शक्तिशाली नेवी में इसका पहचान नहीं है, अगर वो चाहता है कि बंदर अब्बास से लेके बाब अल मंडेब तक अपनी चेक पॉइंट बनाएगा, ये अमेरिका कभी परमिट नहीं करेगा। सेंट्रल कमांड वहाँ पर है, वो उनको किसी हालत में ये चेक पॉइंट नहीं बनाने देंगी। ये हाई सीज हैं, इन पे सभी का है कब्जा और बहुत एक अलग डायमेंशन लड़ाई की शुरू होगी। लेकिन इसका जो असर पूरे विश्व पे पड़ेगा और जब विश्व में पड़ेगा तो इनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, बहुत ईरान के ऊपर भी पड़ेगा, इजराइल के, अमेरिका के ऊपर, ये जल्दी से जल्दी ख़त्म की जाए। लेकिन मैं नहीं समझता, कैपेबिलिटी और पॉसिबिलिटी दोनों एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इसकी होने की। इस तरह की अगर लड़ाई हुई तो बहुत ही विध्वंसक होगी और बहुत लार्ज इसका स्केल हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं समझता कि ईरान इतनी बड़ी रिस्क लेने को अभी तैयार है। ठीक है, ठीक है। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर और अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि हूती का भी जिक्र हुआ। हूती का लाल सागर में पूरी नाकेबंदी का ऐलान हो गया है। इजराइल से जुड़े जहाजों पर बड़े हमले का अलर्ट जारी किया गया है। बाब अल मंदेब एक बार फिर चर्चा में है। बाब अल मंदेब स्ट्रेट बंद करने की हूती ने वार्निंग दे दी है। लाल सागर में जहाजों की आवाजाही ठप होने का खतरा पैदा हो गया है। तेल की कीमत $200 प्रति बैरल पहुंचने की आशंका है। तो धमकी दी गई है, वार्निंग दे दी गई है। रेड सी पर हूती की नाकेबंदी की धमकी। हूती का इजराइल के खिलाफ पूर्ण समुद्री नाकेबंदी का ऐलान किया गया। हूती ने इजराइल से जुड़े जहाजों पर हमले की चेतावनी दी है। बाब अल मंदेब स्ट्रेट में आवाजाही रोकने का मैसेज, संकेत दिया गया है। दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का करीब 12% यहीं से होकर गुजरता है। नाकेबंदी से कच्चे तेल की कीमत $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है।
है। सप्लाई चेन टूटने से दुनिया भर में कमोडिटी और अनाज महंगे हो सकते हैं, यानी कि आर्थिक तौर पर नुकसान होगा।